बैच नंबर 21 और ग्रुप 1। तो हमें जो टॉपिक दिया गया है टीचर्स गाइड और जो वर्कबुक होती है उसके बारे में हमें बताना है कि वो हमारे कैसे यूज़फुल है या उसके जो ड्रॉबैक्स है या नेगेटिव पॉइंट जिसे हम कह सकते हैं कि क्या उसमें कमियाँ या खामियाँ हैं। तो उपलब्धियों में हम कह सकते हैं कि जैसे उसमें एक पाठ योजना दी जाती है, उसमें हमें डेट वाइज पाठ योजना दी जाती है कि हर बच्चे को डेली हमें क्या टॉपिक समझाना है, जो हमारे लिए प्लस पॉइंट रहता है पढ़ाने के लिए। दूसरा है साप्ताहिक ट्रैकिंग। उसमें क्या होता है, हम 5 दिन बच्चों को पढ़ाते हैं, लास्ट में हम वीकेंड फ्री टाइम में 2 दिन हमें दिया जाता है मूल्यांकन के लिए या बच्चे का ट्रैकिंग के लिए दिया जाता है, जो एक प्लस पॉइंट रहता है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। TLM का प्रयोग हर जो भी दिन दिया जाता है पाठ योजना के साथ साथ हमें उसमें वीडियोस भी शेयर की जाती हैं और कुछ TLM बनाने के स्टेप्स भी शेयर किए जाते हैं कि हम कौन से TLM यूज़ करें, टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ, बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ। मूल्यांकन उसमें होता है, वीकली भी होगा, हाफ ईयरली भी होता है और लास्ट में उसमें ईयरली भी होता है। तो उसमें हर स्टेज पे हम बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, डे बाय डे, वीकली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली। सामूहिक सहभागिता, उसमें कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको जो हमारी टीचर गाइड्स होती है, बच्चों की वर्क बुक्स होती हैं कि उसमें बच्चे ग्रुपिंग में भी पढ़ते हैं, उनसे इंडिविजुअल भी पढ़ाया जाता है। तो एक्टिविटीज़ उसमें इंडिविजुअल भी मिलेंगी और ग्रुप करके भी हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं उसमें। नियमितता, जितना भी उसमें पैटर्न हम जैसे जैसे फॉलो करेंगे ना वर्क बुक्स में या टीचर्स में, तो एक नियम बन जाता है। मतलब पहले डे हमें ये कराना है, सेकंड डे ये, थर्ड ये, हर चीज़ उसमें डिज़ाइन और पैटर्न के साथ फॉलो करते हुए अगर हम चलेंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ाने में एक नियमितता आएगी। कुछ इसके साथ साथ हमें उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती है। जैसे पहला है कि एक तो हमारा जो सिलेबस होता है ना, जो क्लास का सिलेबस दिया गया होता है, वो हम उससे थोड़ा पीछे हो जाते हैं क्योंकि वर्क बुक में और टीचर्स में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, जिससे हम जो बच्चे का क्लास का वर्क होता है, हमें जो बुक्स दी गई है करिकुलम की, उसमें हम टाइम और फोकस कम दे पाते हैं। और उसके बाद क्या हो जाता है, बच्चों के ऊपर बर्डन भी पड़ जाता है क्योंकि एक तो हमें क्लास के साथ लेके चलिए जो क्लास का सिलेबस है, और जो पीछे वाला है वर्कबुक और टीचर्स क्या लेके चलती है, जो पीछे का बच्चे का फर्स्ट से लेके थर्ड तक का जो बेस क्लियर किया है, तो वो भी हमें साथ के साथ क्लियर करना पड़ता है। तो क्लास और उसके साथ साथ पीछे जो बच्चा रहेगा, तो दो चीज़ों को कंबाइन करने से एक्स्ट्रा वर्क हमारा बढ़ जाता है, बच्चों के साथ भी और टीचर का भी। तालमेल, तालमेल किस तरह से हो जाता है, कई बार क्या होता है कि बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं। मान लो आज 2 बच्चे नहीं आए, वो नेक्स्ट डे आएंगे तो हमें उसका पीछे वाला जो कल का काम रह गया वो उसी दिन सेम दोबारा रिपीट कराना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा उस बच्चे को। और जो क्लास के बच्चे हैं वो थोड़ा फ्री रह जाते हैं, कह सकते हैं कि उनका टाइम का वेस्टेज हो जाता है। तो एक तरह से क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया कि बच्चा एब्सेंट है तो उसको भी लेके चलोगे और क्लास के बच्चे वो भी वेट करेंगे, ये लगा सकते हैं कि उनका भी थोड़ा समय जो है वो कम हो जाएगा, उन पे जो लगना है वो एक्स्ट्रा जो बच्चे एब्सेंट रहेंगे उस पर लगाना पड़ेगा। अधिक संख्या छात्र, वही है कि अगर मान लो कहीं पर कम बच्चे हैं तो हमें वो पैटर्न फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कहीं पर मान लो एक क्लास में 30 बच्चे हैं और एक ही टीचर है, तो जहाँ पर वो 10 बच्चे या 20 बच्चों को लेकर चलेगा वो काम जल्दी हो जाएगा, इजीली हो पाएगा। और जहाँ 30 बच्चे हैं टाइम भी ज़्यादा लगेगा, वही पैटर्न फॉलो करने में उसका डिले भी हो जाएगा। जो 6 घंटे में सिलेबस भी कवर करना और वर्क बुक और PG लेके चलना थोड़ा सा डिफिकल्टी वाला हो जाएगा। पुनरावृत्ति में कठिनाई, जो लास्ट टाइम हमें जो काम करवाया बच्चों के साथ जो भी कराया था वर्कशीट या PG में जो था, उसको पुनरावृत्ति या रिवीजन करने में भी हमें डिफिकल्टी आती है। अगर मान लो एक बच्चा, आज 10 बच्चे आए हैं, कल 2 एब्सेंट हो गए, तो उसकी पुनरावृत्ति छूट जाएगी। नेक्स्ट टाइम वो थर्ड डे बच्चा आएगा, फिर से वो पुनरावृत्ति करानी उसकी और फिर से उसका फॉलोअप लेना। तो एक तरह से ये सारा पैटर्न फॉलो करने में जो एब्सेंट हो गया या जो पीछे हमारा काम रह गया छुट्टी की वजह से कह सकते हैं, या बच्चा ही एब्सेंट हो गया, तो उसको उस दिन भी कवर करोगे और सेम डे वाला भी काम करना, तो हमारा बर्डन बढ़ गया और पुनरावृत्ति में कठिनाई। और वही लास्ट स्टेप के बच्चे अगर एब्सेंट हो गए तो उसका खामियाजा टीचर को भी भरना पड़ता है और दूसरे बच्चों को भी, कि उसका रिवीजन कराओ, फिर से वर्कशीट उसकी खोलो।